जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2024 को लेकर के नई अपडेट आई है। अपडेट क्या आई है साथियों, जो भी मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूं कि अब साथियों फर्जी राशन बंद होगा। फर्जी गेहूँ मिलते हैं ना, वो सारे बंद हो जाएंगे। 10 लाख युवाओं के नाम कटेंगे राशन कार्ड से। जी हाँ, बिल्कुल खबर आई है कि 10 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड से काट दिए जाएंगे, अगले महीने ही काट दिए जाएंगे। जो भी फर्जी तरीके से गेहूं लेते हैं, राशन लेते हैं, उन सब के फर्जी नाम कटेंगे। और भाई जो पैसे वाले हैं उनको भी काटा जाएगा, क्योंकि वही तो हैं, पैसे वाले ही तो हैं फर्जी। और कौन है फर्जी? यही चीज़ें हैं। तो सारी जो भी जानकारी है, किन किन के नाम कटेंगे, किन किन को राशन मिलेगा, ठीक है, वो सारी की सारी जानकारी हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। जो ताज़ा खबर आई है वो खबर भी मैं आपको स्क्रीन पर ही दिखाऊंगा, यहीं पर क्लियर कर देंगे। एक भी डाउट आपका नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से जो भी ताज़ा खबर आई है उस खबर को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं, देख लेते हैं। आ जाओ साहब। हाँ, आप देखो, राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2024 राशन कार्ड योजना, फर्जी गेहूं राशन होगा बंद। भाई फर्जी तो दी को ना, सरकार पहले ही बोल चुकी, लाखों लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, किसी को फर्जी नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी। अगले महीने कटेंगे 10 लाख लोगों के नाम। सब 10 लाख का नाम कटेगा, बिल्कुल साफ 10 का ही कटेगा। देख ली सरकार कि भाई ये 10 लाख कैंडिडेट हैं जिनको बाहर करो, ये पात्र नहीं है, अपात्र हैं ये, तो उनको बाहर किया जाएगा। इन सभी लोगों के नाम कटेंगे, वो भी हम बताएंगे कौन कौन से लोग हैं जिनके नाम काटे जाएंगे। ताज़ा खबर है, उसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है साहब, आ जाओ अब खबर की ओर देखते हैं। जो भी ऑफिशियल खबर आई है उसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। ये लो साहब, दिख रही होगी थाने? हाँ साहब दिख रही है, देख लो। अभी तो ना दिख रही तो और बड़ी कर देंगा, लेकिन थान देख जाएगी, है ना। कितने आंकन बड़ी करूँगा फिर, फटाफट देख लो अब थे। ई-KYC नहीं तो 1 नवंबर से नहीं मिलेगा राशन। यानी कि साथियों पहली बात तो यह कि भाई ई-KYC करवा लो, नहीं तो फिर 1 नवंबर से बंद। कार मालिकों को भी नहीं दिया जाएगा। यानी कि साथियों जो कार मालिक हैं, जिनके घर में कार है, स्विफ्ट डिजायर है और बढ़िया वैसी ब्रेजा है, थार है, ठीक है, इन लोगों को जो है राशन नहीं मिलेगा। और सब स्कॉर्पियो, बुलेरो, पिकअप वाला, भाई सवारी गाड़ी है तो उनको तो मिल जाएगा, क्योंकि वो तो अपना कमा के खा रहे हैं, उससे सवारी लाते हैं, ले जाते हैं, बुकिंग भाड़ा करते हैं, किराया भाड़ा करते हैं, तो उनको तो भैया मिल जाएगा। ठीक है साहब, बिल्कुल। लेकिन एक तो वैसी गाड़ी, ऑडी गाड़ी, ब्रेजा वगैरह, स्विफ्ट डिजायर, ठीक है, टाटा, और भी जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी होती है जो, ठीक है, उनको नहीं मिलेगा भाई। हाँ साहब, इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। फर्जी तरीके से लाभ लेने वाले लाखों लोग बाहर होंगे। ये जयपुर की खबर है साथियों। 1 महीने बाद हट जाएगा नाम, यानी कि 1 महीने बाद ही सबका नाम हट जाएगा। अब बता दिया ना आपको, नवंबर से नहीं मिलेगा राशन, तो अक्टूबर तक देख लो। और ठीक, अक्टूबर के अंदर अंदर आप ई-KYC करवा लो, नहीं तो फिर नवंबर को राशन आस ही मत करना साहब। प्रदेश में फर्जी तरीके से राशन उठाने वाले लोगों पर लगाम कसने की तैयारी की जा रही है। यानी कि लगाम कसेंगा भाई, अब नकेल कसेंगा। इसके साथ ही राशन वितरण में बदलाव किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजना में ई-KYC नहीं कराने पर लाभार्थियों को 1 नवंबर से राशन नहीं मिलेगा और उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से बाहर कर दिया जाएगा। समझ गया साहब? ई-KYC करवाओ। ई-KYC कहाँ पर होगी? राशन डीलर के पास चले जाओ। किसके पास में? राशन डीलर के पास में, उसके पास जाके ई-KYC करवा लो। ये तो होगी साहब खबर यह वाली। ठीक है जी। ये जितनी भी खबरें हैं ना भाई, ये सारी की सारी आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। सभी साथी ओमवीर योजना के टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें भाई, व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लो। ठीक है साहब, अगली खबर बताओ जी। अगली खबर यह लो, दूसरी खबर लो। सस्ता राशन लेने के लिए, कलर बदल दे भाई, सस्ता राशन लेने के लिए 31 अक्टूबर तक ही ई-KYC करवानी होगी। यानी कि साथियों 31 अक्टूबर तक क्या करवानी होगी? ई-KYC। ठीक है जी,
करवाओ साहब। 31 अक्टूबर को टारगेट मिल गो थान, 31 अक्टूबर तक आप ई-केवाईसी करवा सकते हो। ठीक है जी, ई-केवाईसी करवानी होगी। इधर ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस व्यवस्था के बाद 10 लाख से ज़्यादा फर्जी तरीके से राशन लेने वाले लोग कम हो जाएंगे। आगे ना बात साहब, 10 लाख लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। ये 4.36 करोड़ लोगों को मिल रहा है गेहूं। राज्य में 4 करोड़ 46 लाख यूनिट के लिए गेहूं का कोटा निर्धारित है, यानी कि राजस्थान में 4 करोड़ 46 लाख यूनिट के लिए गेहूं का कोटा आता है और इस कोटे में 1 करोड़ 60 लाख 35,652 परिवारों के 4 करोड़ 36 लाख 13,461 सदस्य गेहूं ले रहे हैं, यानी कि 4.5 करोड़ लोग मान के चलो गेहूं लेने वाले हैं और 4 करोड़ 46 लाख यूनिट के लिए कोटा आता है। और इन परिवारों को हर महीने 3 से 4 तारीख के बीच में राशन बंटना शुरू हो जाता है। भाई राशन बढ़ जाता है 3-4 तारीख को। ठीक है साहब, अगली खबर देखो, अगली खबर ये वाली देखो। अब इसको समझो भाई अच्छी प्रकार से। देखो, बिना ई-केवाईसी कब तक मिलेगा राशन, यानी कि जो ई-केवाईसी नहीं करवा पाते हैं तो कब तक मिल जाएगा राशन, उसकी बात करूं। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमें 15 अगस्त तक प्रदेश भर के लाभार्थियों की ई-केवाईसी करानी थी, यानी कि लास्ट डेट 15 अगस्त थी, लेकिन सितंबर में बिना ई-केवाईसी के राशन दिया जा रहा है। अगले महीने ई-केवाईसी कराने पर ही राशन मिल पाएगा, यानी कि अगला महीना में भी अगर राशन लेबो चाहो तो पहले ई-केवाईसी करवाओ। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी कराने का विकल्प खुला रहेगा, यानी कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आप क्या करवा सकते हो, ई-केवाईसी करवा सकते हो। 1 नवंबर से बिना ई-केवाईसी वालों को राशन नहीं दिया जाएगा और उनके नाम पात्रता सूची से हटा दिए जाएंगे। समझ गया मेरी बात। 1 नवंबर से अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई तो 1 नवंबर से आपको राशन बंद और खाद्य सुरक्षा की सूची से नाम कट गो साहब। लाभार्थी को वापस जुड़ने के लिए शुरू से प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी फिर शुरू से जुड़ना पड़ेगा थान। ये लो खबर एक दूसरी वाली। अच्छा साहब, और ये खबर लो एक दूसरी वाली खबर लेता रहो साहब। ई-केवाईसी के लिए क्या करना होगा? अब देखो साहब, ई-केवाईसी के लिए क्या करना होगा। गोदारा ने बताया कि इसके लिए लाभार्थी को किसी भी राशन दुकान पर जाकर थंब इम्प्रेशन का प्रोसेस पूरा करवाना होगा, यानी कि आपको सीधे सीधे राशन डीलर के पास जाना है और वहां फिंगर लग जाएंगे। फिंगर नहीं लग रहे हैं तो आंखों से हो जाएगा आपका स्कैन। ठीक है, मशीन है उनके पास, पोस्ट मशीन। इससे लाभार्थी से जुड़ी पूरी जानकारी विभाग के पास आ जाएगी। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। राशन डीलर खारकन कोई पैसों को ले, फ्री में ही करेगा थारी ई-केवाईसी। ई-केवाईसी नहीं करवाने वालों की जगह जरूरतमंद को जोड़ा जाएगा और जो ई-केवाईसी नहीं करवा रहे हैं उनका नाम तो कट जाएगा और जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको राशन के लिए जोड़ा जाएगा। अभी कई लोग जो ज्यादा आय वाले हैं वे ई-केवाईसी नहीं करवा रहे हैं, यानी कि पैसा वाला कौन करवा रहा है, कुछ तो डरपगा अक्साब कदे मारो फिर और की गड़बड़ ना हो जाए, ऐ वजह से अरे भाई करवा लो जिसको करवाना है। ई-केवाईसी की वजह से बड़े पैमाने पर लोग बाहर होंगे। गांव में सरपंच, स्कूल प्रिंसिपल और गणमान्य लोगों की कमेटी बनाकर वंचित लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा, यानी कि जो भी लोग वंचित हैं, जिनको खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलना चाहिए, उनको बेचारों को नहीं मिल रहा है। झुग्गी झोंपड़ियों में, बसेरे में बेचारे बंद हैं, वो बाहर ही नहीं निकलते, उनका नाम ही नहीं लिखा, उनका राशन कार्ड ही नहीं बना, ऐसे लोगों को जोड़ा जाएगा। ठीक है साहब, कौन योजना से बाहर होगा? अब देखो ये खबर है, कौन होगा योजना से बाहर। तो ये देखो, गोदारा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा में अब इनकम टैक्स देने वालों और 4 व्हीलर मालिकों के नाम बाहर किए जाएंगे, यानी कि एक तो इनकम टैक्स भर रहे हैं उनको बाहर किया जाएगा, 4 व्हीलर गाड़ी जिनके घर में है उनको बाहर किया जाएगा। ठीक है साहब। अच्छा, इसके लिए इनकम टैक्स और परिवहन विभाग को लेटर लिखकर इसकी लिस्ट मांगी गई है साथियों। परिवहन विभाग ने लेटर लिख दिया कि भाई माने जिनके नाम आरसी है उनका बायोडाटा चाहिए। 4 व्हीलर गाड़ी है ना जिसके पास, उसकी आरसी वाली जो बायोडाटा है उसका बायोडाटा आप दो हमें। ठीक है साहब। चौपहिया वाहन में ट्रैक्टर और कमर्शियल वाहन को छूट दी गई है और इनके मालिकों के नाम बाहर नहीं होंगे, यानी कि भाई ट्रैक्टर तो चला सको, कमा रखा होगा, और कमर्शियल वाहन जो सवारी गाड़ी है, किराया भाड़ा बुक करते हैं, बुकिंग पे चलाते हैं, उनको साथियों यहाँ पर बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, ये बात हो गई। अच्छा, अब बात करो अगली खबर की।
कौन योजना से बाहर होगा ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो, हाँ ये बात तो हो ही गई। 86 लाख लोगों ने अभी तक नहीं कराया ई-केवाईसी। ये देखो भाई, 86 लाख लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। अभी खाद्य सुरक्षा योजना में 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सूची है, यानी कि 4.5 करोड़ लाभार्थियों की सूची है खाद्य सुरक्षा योजना में। इनमें से अभी तक 3.60 करोड़ लाभार्थियों की ई-केवाईसी की जा चुकी है, यानी कि 4.5 करोड़ में से 3.5 करोड़ की ई-केवाईसी हो चुकी है। तो सीधा सीधा 1 करोड़ बचेगा, यानी कि करीबन 86 लाख लोगों की ई-केवाईसी नहीं हुई है। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में 4.46 करोड़ लोगों की सीलिंग है, इससे ज़्यादा लोग योजना में लाभार्थी नहीं हो सकते। यानी कि साथियों, जितने इन्होंने फिक्स कर रखा है कि इससे ज़्यादा योजना में हो ही नहीं सकते लोग, फिर ये कैसे हो रहे हैं इतने सारे लोग, इनका नाम काटा जाएगा भाई। जो भी फर्जी तरीके से ले रहे हैं उनको सबको क्या किया जाएगा, यहाँ पर काटा जाएगा उनका नाम। इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और साथियों, जो भी साथी हैं जो भाई ई-केवाईसी करवा रहे हैं वो तो राशन डीलर के पास चले ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा साहब, और APL BPL दोनों के लिए ये सूचना है, ऐसा कोई ना सोचे कि साहब BPL वालों को भी कटेंगे क्या। BPL में भी अगर कोई फर्जी तरीके से मान लो गाड़ी वाड़ी लिया, या पहले BPL में था लेकिन अब वो गाड़ी वाड़ी रखता है, पैसे कमाता है, बढ़िया महीने के सैलरी ले रहा है, अच्छी खासी इनकम आ रही है, तो फिर उसका भी नाम कटेगा। ये थोड़ी है कि साहब मेरे पास तो BPL है, लाल राशन कार्ड है मेरा, तो मिलना चाहिए। भैया अगर आप अमीर बन गए हो तो आपका नाम कटेगा, अब समझ रहे हो। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी सरकारी योजनाएं निकलती हैं तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।